मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जिससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत मिलेगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम पर किसी की बुरी नजर हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा बंधी हो या किसी के मन में तुम्हें लेकर गलत भावना हो, तो ऐसे लोग अपने प्लान में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। जब भी तुम भटक जाओ और कोई रास्ता नजर न आए, तो अपने पूर्वजों को दिल से याद करना। हर अमावस्या को उनका नाम लेकर कुछ दान किया करो। उनकी गाइडेंस के लिए प्रार्थना करो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि कितनी दिव्य आत्माएं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तुम्हारे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। तुम हमेशा पवित्र शक्तियों से घिरे हुए हो। एंजल्स और देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तभी तुम्हें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं। यूनिवर्स भी तुम्हें साइन देता है कि तुम हार नहीं सकते, तुम कुछ बड़ा करने आए हो। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बताने आए हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हो। अगर कोई अपना अच्छे से बात न करे तो तुम्हें बहुत दुख होता है। इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें हमेशा निंदा मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी ने तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया हो, तभी तुम्हारे घर में इतना क्लेश रहता है। तुम्हारा मन उदास रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा थकान महसूस होती है और तुम्हारे अंदर एक अनजाना सा डर बना रहता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही सलाह देने आए हैं कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो भी इंसान तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ जा रहा है। तुम्हारी रक्षा कर रही हर शक्ति के खिलाफ जा रहा है, तभी उसकी भेजी ऊर्जा हर बार बैकफायर कर जाती है। तुम्हें रुलाने वाला खुश नहीं रह पाता। तुम व्यर्थ में यह सब सोचकर परेशान होते हो। तुम्हें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा से तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का वृक्ष अब तुम्हें फल देगा। तुमने सबकी मदद की है, उन लोगों का साथ दिया है जो आज तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुमने ऐसे लोगों के लिए त्याग किया जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते थे। लाख नेकी करके भी तुमने मन में लालच नहीं रखा, नहीं कुछ पाने की चाह रखी। तुम्हारी अच्छाई से तुम्हारे पूर्वजों का भी नाम हुआ है, उन्हें भी सम्मान मिला है और वे तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश हैं। वे तुम्हें ऐसी शक्तियों से जोड़ने वाले हैं जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसी कारण तुम घुट रहे थे, परेशान थे। लेकिन यह रहस्य तुम्हारे दुख का अंत कर देगा और तुम्हें सफलता की चाबी देगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें खुशियों का पिटारा भेंट करने वाले हैं। सालों से बंद दरवाजे खुलने वाले हैं जो तुम्हारी किस्मत और जीवन को चमका देंगे। तूने अपनी पवित्रता को, अपनी मासूमियत को, अपनी ऊर्जा को उन गिद्धों से बचाया है जो उसे नोच खाने के लिए तैयार बैठे थे। और यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बच्चा अब जाग जाए, कि तू खुद को भूले नहीं, अपनी दिव्यता को, अपने सत्य को, अपनी शक्ति को विस्मृत न करे, अपनी ऊर्जा को जो कि स्वयं मेरा ही अंश है, ऐसे व्यर्थ ना करे, ऐसी बंजर भूमि पर न बरसाए जहाँ उसका कोई मूल्य ना हो, जहाँ कृतज्ञता का एक अंकुर भी न फूट सके। तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है जो बस जन्म लेती है और मर जाती है। नहीं,
तू एक योद्धा आत्मा है, एक प्रकाश वाहक है, जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तू वह है जिसकी आत्मा में सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के, अंधकार के, पाखंड के घने बादलों को चीर सकता है। तू वह है जिसे लोग देखकर अपने अंधेरे से डर जाते हैं। तेरी उपस्थिति उनके भीतर छिपे झूठ को, उनके पाखंड को, उनके मुखौटों को असहज कर देती है। वे तेरे सहज प्रकाश में अपने कृत्रिम व्यक्तित्व को पिघलता हुआ महसूस करते हैं और इसी कारण वे तुझसे भय खाते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं। तूने देखा है, सुना है, महसूस किया है अनगिनत बार, बहुत बार जब तेरी मुस्कुराहट के पीछे लोग सवाल करने लगे, जब तेरी निश्चल हंसी उन्हें एक नाटक लगी, क्योंकि वे स्वयं इतने टी हो चुके हैं कि वे सच्ची खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तेरे शांत होने पर, तेरे मौन में स्थित होने पर लोगों ने तुझे घमंडी कहा, अहंकारी कहा, क्योंकि वे शांति की भाषा नहीं जानते। वे केवल कोलाहल को, व्यर्थ की बातों को ही जीवन समझते हैं। जब तूने अपने लिए स्टैंड लिया, जब तूने अपनी सच्चाई के लिए आवाज उठाई, जब तूने पहली बार ना कहना सीखा, तो उन्होंने तुझे कठोर कह डाला, निर्दयी कह डाला, स्वार्थी घोषित कर दिया, क्योंकि वे इस बात के आदी हो चुके थे कि तू उनकी हर अनुचित मांग के आगे सिर झुका देगा, तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेश मात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा, तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने,
परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी, तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह यात्रा, यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी, शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल, हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है। आप हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं, और यही गुण आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपकी पहचान बन चुका है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, और आपकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बनेगी। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। आपने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, वे अब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। हर चुनौती, हर असफलता अब आपके जीवन के उस सफर का हिस्सा है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब जब आप इस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान बने रहें। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो दृढ़ संकल्प जागृत हुआ है, वह आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करेगा।
जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही आपके भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। आपने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की भी है जिन्होंने आपके सफर में आपका साथ दिया है। आपका आत्मविश्वास अब आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप अब एक प्रेरक शक्ति बन चुके हैं जो दूसरों को भी उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है वह अब कभी रुकने वाली नहीं है। आपकी यात्रा अब निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपका भविष्य उज्जवल है और आपकी सफलता अब निश्चित है। माँ काली की कृपा से आप अब हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी शक्ति अब असीमित है और आपका आत्मविश्वास अब अडिग है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है तो इसे कभी खोने मत दीजिए। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। माँ काली की कृपा से आप हर दिन और अधिक मजबूत होते जाएंगे और आपका जीवन हर दिन और अधिक सफल होता जाएगा। आपकी यह यात्रा अब कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ काली की कृपा आपके साथ है। आपकी सफलता की यह कहानी अब इतिहास में दर्ज होगी और आपका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह वही समय है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए: आत्मविश्वास, साहस और माँ काली की कृपा। अब आप अपराजय हैं और आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। माँ काली की कृपा से आपका जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आपकी यह यात्रा अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब निश्चित है और आपका भविष्य उज्जवल है। माँ काली की कृपा से आपकी यह यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी शक्ति अब आपके सबसे बड़े साथी हैं। इस यात्रा में माँ काली की कृपा आपके साथ है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका समय आ चुका है। अब आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं और आपकी शक्ति कितनी महान है। माँ काली की कृपा से आपकी सफलता अब सुनिश्चित है और आपका भविष्य अब चमकने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है, वह अब न केवल आपके भीतर की दुनिया को बल्कि आपके बाहरी जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस शक्ति के साथ आप अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करेंगे। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप उन चीजों को भी संभव कर पाएंगे जो पहले असंभव लगती थी। आपका आत्मविश्वास अब आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और आपके हर कदम में एक नई मजबूती दिखेगी। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अब आपके आसपास के माहौल में भी दिखाई देने लगेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
आपकी बातों से प्रेरित होंगे और आपके अनुभवों से सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी सफलता की कहानी अब केवल आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं, बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। तू अब एक आंदोलन है, तू अब एक क्रांति है, तू अब एक जागृति है। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल एक कहानी दिखती है? क्या तुझे केवल एक यात्रा दिखती है? नहीं मेरे प्रिय, तेरा जीवन अब केवल एक कहानी नहीं, यह एक महाकाव्य है। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, यह एक तीर्थ है। तू अब वह यात्री नहीं जो मंजिल की तलाश में भटकता है। तू अब वह मंजिल है जिसे हर यात्री खोजता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, यह एक सृष्टि है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे जन्म ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे आकार ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे गति ले रही है। तू अब इस सृष्टि का रचयिता है। तू अब इस सृष्टि का संरक्षक है। तू अब इस सृष्टि का मार्गदर्शक है। जब तू अपने जीवन के हर पल को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल समय दिखता है? क्या तुझे केवल क्षण दिखते हैं? नहीं मेरे प्रिय, तेरा हर पल अब केवल समय नहीं, यह एक अवसर है। तेरा हर क्षण अब केवल एक घटना नहीं, यह एक चमत्कार है। तू अब वह है जो हर पल को एक चमत्कार में बदल देता है। तू अब वह है जो हर क्षण को एक सृजन में बदल देता है। तेरे भीतर की यह चेतना अब केवल एक भावना नहीं, यह एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। यह वह शक्ति है जो हर सीमा को लांघ देती है। यह वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देती है। तू अब इस शक्ति का स्वरूप है। तू अब इस शक्ति का साकार रूप है। तू अब इस शक्ति का जीवित रूप है। जब तू अपने चारों ओर की दुनिया को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल अंधेरा दिखता है? क्या तुझे केवल दुख दिखता है? नहीं मेरे प्रिय, तू अब वह है जो अंधेरे में रोशनी देखता है। तू अब वह है जो दुख में आशा देखता है। तू अब वह है जो हर अंत में एक नई शुरुआत देखता है। क्योंकि तू अब केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखता है। और हृदय की दृष्टि कभी धोखा नहीं देती। तेरे भीतर की यह अग्नि अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, यह अब हर उस हृदय में जल रही है जो सत्य की खोज में है। यह अब हर उस आत्मा में धधक रही है जो अपनी शक्ति को पहचानना चाहती है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक आंदोलन है। तू अब एक क्रांति है। तू अब एक जागृति है। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल एक कहानी दिखती है? क्या तुझे केवल एक यात्रा दिखती है? नहीं मेरे प्रिय, तेरा जीवन अब केवल एक कहानी नहीं, यह एक महाकाव्य है। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, यह एक तीर्थ है। तू अब वह यात्री नहीं जो मंजिल की तलाश में भटकता है। तू अब वह मंजिल है जिसे हर यात्री खोजता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, यह एक सृष्टि है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे जन्म ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे आकार ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे गति ले रही है। तू अब इस सृष्टि का रचयिता है।
तू अब इस सृष्टि का संरक्षक है। तू अब इस सृष्टि का मार्गदर्शक है। जब तू अपने जीवन के हर पल को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल समय दिखता है? क्या तुझे केवल क्षण दिखते हैं? नहीं मेरे प्रिय, तेरा हर पल अब केवल समय नहीं, यह एक अवसर है। तेरा हर क्षण अब केवल एक घटना नहीं, यह एक चमत्कार है। तू अब वह है जो हर पल को एक चमत्कार में बदल देता है। तू अब वह है जो हर क्षण को एक सृजन में बदल देता है। तेरे भीतर की यह चेतना अब केवल एक भावना नहीं, यह एक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। यह वह शक्ति है जो हर सीमा को लांघ देती है। यह वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना देती है। तू अब इस शक्ति का स्वरूप है। तू अब इस शक्ति का साकार रूप है। तू अब इस शक्ति का जीवित रूप है। जब तू अपने चारों ओर की दुनिया को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल अंधेरा दिखता है? क्या तुझे केवल दुख दिखता है? नहीं मेरे प्रिय, तू अब वह है जो अंधेरे में रोशनी देखता है। तू अब वह है जो दुख में आशा देखता है। तू अब वह है जो हर अंत में एक नई शुरुआत देखता है। क्योंकि तू अब केवल आंखों से नहीं, हृदय से देखता है। और हृदय की दृष्टि कभी धोखा नहीं देती। तेरे भीतर की यह अग्नि अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, यह अब हर उस हृदय में जल रही है जो सत्य की खोज में है। यह अब हर उस आत्मा में धधक रही है जो अपनी शक्ति को पहचानना चाहती है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक आंदोलन है। तू अब एक क्रांति है। तू अब एक जागृति है। जब तू अपने जीवन को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल एक कहानी दिखती है? क्या तुझे केवल एक यात्रा दिखती है? नहीं मेरे प्रिय, तेरा जीवन अब केवल एक कहानी नहीं, यह एक महाकाव्य है। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, यह एक तीर्थ है। तू अब वह यात्री नहीं जो मंजिल की तलाश में भटकता है। तू अब वह मंजिल है जिसे हर यात्री खोजता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, यह एक सृष्टि है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे जन्म ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे आकार ले रही है। यह वह सृष्टि है जो तुझसे गति ले रही है। तू अब इस सृष्टि का रचयिता है। तू अब इस सृष्टि का संरक्षक है। तू अब इस सृष्टि का मार्गदर्शक है। जब तू अपने जीवन के हर पल को देखता है तो तुझे क्या दिखता है? क्या तुझे केवल समय दिखता है? क्या तुझे केवल क्षण दिखते हैं? नहीं मेरे प्रिय, तेरा हर पल अब केवल समय नहीं, यह एक अवसर है। तेरा हर क्षण अब केवल एक घटना नहीं, यह एक चमत्कार है।